हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास एक शेड्यूल जो मैंने आपसे बात करी थी कि फरवरी में हम फास्ट ट्रैक बैच चालू करने वाले हैं। और बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आके ये पूछते थे कि भाई कब होगा, फरवरी आ गई। भाई दोस्तों, फरवरी में हम कौन सी डेट से अपना फास्ट ट्रैक बैच चालू करेंगे और कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सी क्लासेस अपलोड रहने वाली है। पहले बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लाइव क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं जो ये रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ वो लगभग लगभग 12 बजे, 1 बजे इस तरीके से रहेगी, रात भर रिकॉर्डिंग चलेगी। तो मैं उस टाइम पे लाइव नहीं ले सकता, क्योंकि सुबह के सारे शेड्यूल फिक्स्ड हो चुके हैं। मतलब सुबह के टाइम के जो शेड्यूल है वो मेरे फिक्स्ड है कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ाना है, इस टाइम पे ये पढ़ाना है। तो क्लासेस पहले फिक्स है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम निकाला है मैंने फास्ट ट्रैक के लिए वो रात के टाइम पे निकाला है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा रोज, फ्रेशली न्यूली रिकॉर्डिंग रहेगी और उसको रेगुलर बेसिस पर अपलोड करूंगा। अब देखिए सर, सबसे पहले फास्ट ट्रैक का मतलब समझते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है कि आपका कोर्स बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेते। जिस कोर्स में 200 घंटे लगने हैं उस कोर्स को हम 50 घंटे में कवर करें, इसको कहते हैं फास्ट ट्रैक। अब सर, जो क्लास 200 घंटे की है, मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास 200 आवर्स की है सर, बहुत डिटेल क्लास है, इसमें एक ही क्वेश्चन कवर करा है। वो हम 50 घंटे में कैसे कवर करेंगे? कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, तभी तो 50 घंटे में कवर होगा। अब देखिए, मैं अपने रेगुलर क्लास के अंदर हर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हर एक क्वेश्चन कवर कराता हूँ, चाहे मैं ओएमएसएम की बात करूं, चाहे मैं फास्ट ट्रैक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की एक एक क्वेश्चन कवर कराता हूँ। आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक एक क्वेश्चन कवर कराने में एक ही घंटा लग जाता है, बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए वो नंबर्स ऑफ आवर्स से होता है बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक चैप्टर ले लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट का चैप्टर ले लेते हैं, या हम इधर ले लेते हैं नेटवर्किंग का चैप्टर ले लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों सब चैप्टर को देखेंगे, बड़े चैप्टर है, इसमें मेरे को कराने में कम से कम 20 घंटे लगे थे। 20 घंटे में क्या होता है कि पहले 6-7 घंटे में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरा डिटेल कौन सा समझा, और फिर आगे 12 घंटे में एक एक क्वेश्चन एक ही क्लास में होते रहे, तो 12 घंटे में 12 क्वेश्चन हो पाए। या ऐसे करके 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो गए, किसी में छोटे हो तो 2 हो गए, बड़े हो तो एक ही होगा। तो इस तरीके से टाइम कंज्यूम होता है रेगुलर क्लासेस के अंदर। जबकि फास्ट ट्रैक में डिफरेंस क्या होगा रेगुलर से? देखिए, फास्ट ट्रैक के अंदर ये डिफरेंस रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करे जाएंगे ओरली बेसिस पर। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट का बिहाइंड द लॉजिक नहीं समझाया जाएगा, ओरली एक्सप्लेन किया जाएगा। कैसे समझना है, इतनी गारंटी ले रहा हूं, जब मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बिहाइंड द लॉजिक जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उस बेसिस पर आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, मेरी क्लासेस देखी है, तो आपने जब मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस देखी होगी, तो मैंने आज भी यूट्यूब पर डाली हुई है और वो बहुत ज्यादा चलती है, बहुत बच्चे इसको देखते हैं, आज भी कमेंट आते हैं उसमें कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। तो आपने देखा होगा जब कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल चैप्टर या कॉस्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया होगा, तो उसमें कम से कम 10-10, 11-11 क्लासेस लगाई है। और वही मटेरियल चैप्टर को हम, जहां पर हमारी 15 क्लास लगती है, वही मटेरियल चैप्टर को हम 5 क्लास में खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट को ओरली एक्सप्लेन करके। कॉन्सेप्ट का बिहाइंड द लॉजिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर फर्क नहीं पड़ा चला। फिर तो अगर बिहाइंड द लॉजिक भी हुआ, उसको ओरली एक्सप्लेन भी करा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी कराए सारे के सारे, तो फिर क्लास तो वही रेगुलर बन गई ना। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या हुआ? फास्ट ट्रैक का मतलब होता है कि आपने कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, फिर आप एक बार दोबारा कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल स्पीड से, जो मुझे सारा 200 घंटे का टाइम दोबारा ना देने पड़े, मैं पूरी स्पीड से कर। मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास में 160 आवर्स की है, और उसको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का जब फास्ट ट्रैक कभी आएगा, वैसे तो लाऊंगा, पर अभी के लिए मेरा जो कमिटमेंट है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट के लिए। मैं समझाना चाहता हूं पहले फास्ट ट्रैक के बारे में, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रेगुलर क्लास लेने के इसके बेस पर एग्जाम दे देते हैं, भाई गलत होगा। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है एक फास्ट रिवीजन, जिसके अंदर आपके वो 200 घंटे हम 50 घंटे में कन्वर्ट करेंगे और पूरा पूरा रिवीजन कराएंगे। आज जो मैं आया हूं इस वीडियो को लेकर, आपको टाइमिंग बताने आया हूं, आपको डेट बताने आया हूं कब से चालू करेंगे। सर ये हमारा जो चालू होगा वो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल पे जाकर खत्म होगा। सर 30 अप्रैल पे जाकर खत्म होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा भी होगा कभी कभी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, है ना। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट डेज क्लास आएगी। सुन लीजिए, 10 फरवरी से हम क्लास डालना चालू करेंगे। पहली क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आएगी, फिर 11 फरवरी को ओएम की आएगी, फिर 12 फरवरी को एफए की आएगी। इसको तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, क्योंकि सर मैं एक रात को एक ही क्लास ले सकता हूँ, ज्यादा टाइम मेरे पे नहीं है, क्योंकि सुबह की क्लासेस सारी बुक है। एक बार अगर शुरू की क्लास एडजस्ट हो गई तो मैं, इतनी मेरे को भरोसा रखो, मैं ये कमिटमेंट है,
कि मैं ये करा कर ही छोड़ूंगा। मैंने आपको 2 सब्जेक्ट की कमिटमेंट दी, मैं देना चाहता तो मैं ज्यादा भी दे सकता था, नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करती है। तो ये 2 सब्जेक्ट की कमिटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं आपका फास्ट ट्रैक कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा एग्जाम से पहले। 30 अप्रैल तक मैंने एंड डेट रखी है। भूल चूक ना होकर ये 10-15 दिन और बढ़ सकता है, क्योंकि हो सकता है, पर इतनी गारंटी है कि इन लेक्चर को देखने के बाद आपका 100% रिवीजन, 100% चीजें जो 200 घंटे लगाकर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, वो आपका 50 घंटे में हो जाएगा। एक चीज और बता दो दोस्तों, अगर आप सिर्फ फास्ट ट्रैक पढ़कर जाओगे तो इसका मैं कंफर्म नहीं कहूंगा कि आप पास ही होगे, क्योंकि देखिए फास्ट ट्रैक का मतलब ही वही है कि हम 200 घंटे की पढ़ाई ना करते हुए 50 घंटे में कर रहे हैं चीजों को सॉल्व। ठीक है ना। तो 50-50 आवर्स के ये 2 सिलेबस रहेंगे मेरे, 50 के 50 एक लेक्चर रहेंगे, वो मैं अपलोड करूंगा सारे के सारे यूट्यूब पे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर अभी तक आपने क्लास नहीं ली है तो ले लीजिए, क्लास को रखिए, रेगुलर लीजिए। मेरे से लेना है मेरे से ले लीजिए, मेरी एक सब्जेक्ट की क्लास 2500 रुपए की है, वेबसाइट से ले सकते हैं हमारी, या किसी और टीचर से लेना और टीचर से ले लीजिए, पढ़ लीजिए, रेगुलर भी देखिए। आज जो मैं आया हूँ, एक तो आपको डेट बता दी मैंने, 10 फरवरी में होगा स्टार्ट। ये पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, एक दिन छोड़कर एक दिन एफए चलेगा, और एक दिन छोड़कर एक दिन ओएम चलेगा। एक दिन एफए, ओएम, फिर एफए, फिर ओएम, 2 प्लेलिस्ट में बना दूंगा फास्ट ट्रैक बैच की प्लेलिस्ट में। जाकर आप जब मर्जी जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे जब अब वीडियो अपलोड होगी। 10 फरवरी को मैं पहली वीडियो लेकर आऊंगा। क्यों 10 फरवरी हो, क्योंकि इन बीच में, जैसे आज जो तारीख है 5, तो 5 दिन में मैं 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा इनको, तो मैं शेड्यूल पे लगा दूंगा जिससे वो अपने आप अपलोड होता रहे टाइम टू टाइम, राइट। इसलिए मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा अपने लिए है रिकॉर्ड करने का। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा आज से स्टार्ट। तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो वो उतने लेक्चर मुझे मिल जाए एडवांस में, जिसमें आपका किसी दिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो आपके पास लेक्चर पहुंच। ठीक है जी, ठीक। और सर फिर मैं वही बात कहूंगा कि मैं औरों की तरह इस तरीके से नहीं कराने वाला कि यार मेरे को सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाकर दे दो, जब बच्चे को समझ आए ना आए, मुझे उस तरीके से मतलब नहीं। जब आप मेरी क्लास देखेंगे, मैं ओरली आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाए। तो ये मेरी गारंटी है, आप एक बार स्टार्ट करना देखना, आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो ही आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज तो यूट्यूब पर और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों को, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके बाद एक फास्ट ट्रैक बैच का हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, जो कि पहले लेक्चर में आपको दे दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है, शेड्यूल्स क्या क्या है। पहले चैप्टर में आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपने पहले से कभी क्लास ले रखी है और वो लेनी भी चाहिए, ठीक है ना। मैंने फिर आपको समझाया फास्ट ट्रैक और इसमें डिफरेंस। फास्ट ट्रैक अलग चीज होती है और रेगुलर चीज अलग होती है। रेगुलर में मेन चीज होती है, रेगुलर क्लास अगर आपने ली है तो आप इन चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि फास्ट ट्रैक में रिवीजन साथ के साथ में आपको करा पाऊँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्लास ली है और बहुत सारे स्टूडेंट ने कहीं और से भी क्लास ली हुई है। दो टाइप के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को मेरा पसंद आए, जब भी सही बच्चों को उनका पसंद आए, किसी और टीचर्स का पसंद आए। सभी अच्छे पढ़ाते हैं, सभी बेटर है अपनी अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं शेड्यूल आपको आज इसलिए दे रहा हूं कि इन शेड्यूल के हिसाब से मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड करूंगा और शेड्यूल के हिसाब से डालूंगा। तो अगर कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, वो पढ़ लेना, 5 दिन का समय है, वो पढ़ लेना, तो फास्ट ट्रैक में आपको वो कामयाब होगा। ठीक है जी। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस शेड्यूल के हिसाब से अपनी रेगुलर क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप इनको देखिएगा, राइट। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर पहला है, हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक नहीं पढ़ाने वाला बिल्कुल भी, अकाउंटिंग का बेसिक 11वीं से पढ़ते आ रहे हो। पहला पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। दूसरा पढ़ेंगे आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एसेट। सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ओरली एक्सप्लेन करेंगे और हर एक के क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन होंगे ही नहीं फास्ट ट्रैक में, अरे ऐसे नहीं करेंगे, बिना क्वेश्चन में मजा ही नहीं है। हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन होगा होगा जिसमें आपको, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोटा मोटा, बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। छोटे मोटे तो घर को ही करा, बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन कराया, मस्त मजा आएगा। उससे 50 से 60 घंटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन होंगे आप, और सारे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने लायक होगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस हिसाब से आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हुए चलिए रेगुलर क्लास। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद पढ़ेंगे बीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद बीआरएस आ जाएगा, बीआरएस के बाद आएगा फाइनल अकाउंट, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, फाइनल अकाउंट है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला। फिर आ जाएगा आपके पास एनपीओ, फिर आ जाएगा आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फिर आ जाएगा आपके पास इंश्योरेंस क्लेम,
9 में आ जाएगा आपके पास हायर परचेज, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, पुराना सिलेबस तो खत्म ही हो गया। हायर परचेज के बाद आएगा आपके पास लीज अकाउंटिंग। 11वां, अभी ओएम का भी बता रहा हूं दोस्तों, जो ग्रुप 2 वाले वो जाइए ना, ओएम का सुन के जाइएगा, ठीक है ना। लीज अकाउंटिंग हो गया। लीज अकाउंटिंग के बाद आपके पास आ जाएगा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस, सारे के सारे लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद आएगा आपके पास ब्रांच, फिर आएगा आपके पास डिपार्टमेंटल, और फिर आएगा आपके पास पार्टनरशिप, और इस तरीके से आपका सिलेबस खत्म होगा। पार्टनरशिप में आपको पता है 70 लेक्चर अपलोड करे हुए हैं मैंने यूट्यूब पर, और वो बहुत बच्चे देखते हैं, 1 लाख से ज्यादा व्यूज प्लेलिस्ट के अंदर। पर वो लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं तो बच्चा देखता नहीं है उसको, बहुत ऐसे डर जाता है कि और 70 लेक्चर, तो कोशिश करेंगे उसको 20 लेक्चर में खत्म करने की। पार्टनरशिप में 20 लेक्चर भी नहीं मानूंगा, उससे भी कम में खत्म करूंगा, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप है तो बड़ा। फिर मैं एडमिशन से कराऊंगा सीधा सीधा, जो कोर्स में हमारे हमारे कोर्स में एडमिशन से है पार्टनरशिप, ठीक है ना, और मैंने कराया है बिल्कुल बेसिक से, इसलिए वो 70 लेक्चर पहुंचा। अगर मैं भी एडमिशन से कराता तो मेरे भी 30 लेक्चर में खत्म हो जाते। इसलिए पार्टनरशिप मैंने यहाँ पर रिवीजन में एडमिशन से स्टार्ट करेंगे। अगर बेसिक से कहोगे तो बेसिक से करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नंबर सब क्लास बढ़ जाएगी। इधर आ जाओ सर, इसका भी मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मोबाइल में बनाया था मैं। तो ये आपके पास ग्रुप 2 का आपके पास आ जाता है ये एफए का आपके पास ये शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल के हिसाब से हम काम करेंगे। डेप्रिसिएशन, एक्टिविजन, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम टैक्स अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रांच, डिपार्टमेंट और पार्टनरशिप, ये रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ सर, ओएमएसएम की बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे। देखिए ओएमएसएम की अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं बड़े बड़े सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे चैप्टर करा दूंगा, मैं छोटे से स्टार्ट नहीं करूंगा, ना थ्योरी से स्टार्ट करने वाला। मैं को मुझे पता है कि ओएम के अंदर क्या आता है। ओएम के अंदर आता है प्रैक्टिकल। अगर आप देखेंगे ओएम अगर हमारे पास 60 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स में से 50 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। तो सबसे पहले फोकस प्रैक्टिकल पे करा जाए, राइट। थ्योरेटिकल हम बाद में 10 नंबर की थ्योरी आएगी, क्या करें, बाद में भी कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट को पहले कवर करते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट बाद में कवर करेंगे। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पहले होने चाहिए, मुझे लगता है कि यार ये ओएम के अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको मैं पहले कराऊंगा। जो बेकार बेकार चैप्टर है, प्रैक्टिकल है, सिंपल चैप्टर है, उनको बाद में कराऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी इस बार ओएम एसएम के अंदर ये रहेगी कि पहले मैं आपको बड़े चैप्टर कराऊं, फिर मैं आपको छोटे चैप्टर कराऊं। इसलिए इसलिए मैंने शेड्यूल इसी हिसाब से बनाया। सबसे पहले आएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। दूसरा आपके पास आएगा ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा आपके पास आएगा एलएलपी, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चौथा आपके पास आएगा सिमुलेशन। देख रहे हो ना, बड़े बड़े हैं ना सारे, जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता है, बड़े बड़े हैं। पांचवा आएगा नेटवर्किंग, जिसको हम प्रोजेक्ट एनालिसिस कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं इनको। छठा क्वेश्चन, छठा पॉइंट आएगा मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंटेनेंस स्पेयर मैनेजमेंट। सातवां पॉइंट आएगा आपके पास शेड्यूलिंग। कितने प्रैक्टिकल थे सारे उठा के लिया है मैं। आठवां आपके पास आएगा क्यून मॉडल। नौवां आपके पास आएगा सर लाइन बैलेंसिंग, ये सब प्रैक्टिकल है। 10वां आपके पास आएगा मेजर ऑफ प्रोडक्ट इंडेक्स, मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। 11वां आपके पास आएगा डिमांड फोरकास्टिंग। देखो सबसे पहले ये कराया जाता है, मैं भी अपनी रेगुलर क्लास में सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग कराता हूँ। हलवा चैप्टर है, बहुत सिंपल, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। हमें मेन पार्ट पहले रखना है। इसके बाद आएगा फैसिलिटी लेआउट, इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फैसिलिटी लेआउट एंड फैसिलिटी लोकेशन, थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट। एंड 13 आएगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसे कहां भूल गए, ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये सारे प्रैक्टिकल है जिनके अंदर क्वेश्चंस है। इसके बाद ओएम की थ्योरी, एनएसएम की थ्योरी, वो भी होगा फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, दोनों होगा। ये नहीं कि प्रैक्टिकल आगे छोड़ दूंगा, ओएम और एसएम दोनों की थ्योरी रहेगी, राइट सर। तो ये अपना पूरा शेड्यूल है, तो इन शेड्यूल को लिख लीजिए। 10 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, एक दिन अकाउंट के लेक्चर आएंगे, एक दिन ओएम के लेक्चर आएंगे, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्या ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों नहीं बढ़ पा रहे, लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हमारे साथ। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत कर रहा हूँ।
फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट दिसंबर वाला है ना, दिसंबर 2022 वाला, जो सॉरी 2024 वाला, सॉरी दिसंबर 2024, जून 24, ये सब जून 25, दिसंबर 25 वाले जो बच्चे, पूरा पूरा कोर्स ले आऊंगा फास्ट ट्रैक वाला, सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं। अभी 2 सब्जेक्ट चालू करा ना, फिर दिसंबर के लिए 2 चालू करूंगा, और फिर जून के लिए फिर 2 चालू करूंगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा आ जाएगा आपके पास, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वही कर पाऊंगा सर, और कुछ। ठीक है जी, चलिए, तो ये है 10 फरवरी को मिलते हैं, और 10 फरवरी से हम अपना बैच चालू करेंगे, फास्ट ट्रैक बैच। और एक एक करके क्लास डालूंगा, और क्लास में नाम भी लिख दूंगा कि ये वाला चैप्टर है, तो जो बच्चा जो देखना चाहे वो देख सकता है। मिलते हैं दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो को जरूर शेयर करिए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, तो पहले लेक्चर में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम, अभी नहीं है, पहले लेक्चर में मिल जाएगा आपको लिंक। 10 फरवरी एंड 11 फरवरी, 10 फरवरी ये एंड 11 फरवरी ये, ठीक है सर। और एंड डेट हमारी रहने वाली है 30 अप्रैल। अगर होपफुल 30 अप्रैल नहीं हो पाया तो 15 मई तक मैं करा दूंगा, मार्च से पहले, आप जून से पहले, मतलब जून 1 जून स्टार्ट होने से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 100% इन लेक्चर को, बिल्कुल सारे के सारे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।